अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ शाहरुख अहमद ख़ान। दोस्तों, आज से कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो थी हाउ टू बिकम लेमोज़ीन ड्राइवर इन दुबई, यानी दुबई के अंदर आप लेमोज़ीन ड्राइवर कैसे बन सकते हैं। तो उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बताई थी कि इसमें कितना ख़र्चा आता है, क्या इनकम है, क्या प्रोसेस है। और फिर मैंने आखिर में कहा था कि अगर आपको इससे रिलेटेड लेमोज़ीन बिज़नेस से रिलेटेड दुबई में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड मेरे एक सब्सक्राइबर हैं दुबई में, वो मेरे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया और उन्होंने मुझसे कहा कि शाहरुख भाई आप इसके ऊपर एक वीडियो बना दें। और वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाएं कि बहुत सारे यूट्यूबर वीडियोस बना रहे हैं कि इस बिज़नेस के अंदर आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। कोई इसके हक़ में वीडियो बनाता है कि आप इस काम में आ जाएं, इसमें बहुत प्रॉफिट है। कोई इसके मुखालफत में वीडियो बनाता है कि जी आप इस काम के अंदर नहीं आए, इसमें कुछ भी नहीं रखा। तो आखिर इस बिज़नेस में असल में है क्या, क्या फ़ायदा है या नुकसान है, और इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ से अपनी बहुत सारी चीज़ें बेच कर सेल आउट करके, अपनी प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ें सेल आउट करके इस बिज़नेस के अंदर आते हैं दुबई में, और फिर जो है वो इस बिज़नेस को करना चाहते हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि मैं इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना दूं। मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं इस पर कुछ रिसर्च करता हूं और रिसर्च करने के बाद मैं इस पर वीडियो बनाता हूं। फिर मैंने ऐसे लोगों से रब्ता किया जो इस बिज़नेस को बहुत टाइम से कर रहे हैं। मुझे तो तकरीबन कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसमें, तकरीबन 1-1.5 साल ही हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो इस बिज़नेस को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। तो मैंने उनसे एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे उनसे राय मशवरे किए। इसके अलावा बहुत सारे कंपनी के ऐसे ऑनर्स हैं, जो मैनेजर्स हैं, उनसे मैंने मशवरा किया कि भाई आखिर क्या स्कोप है, मज़ीद इसका फ़्यूचर क्या है, आप भी अपनी कोई राय दें। तो उसका फिर एक कंक्लूजन निकाल के मैं एक वीडियो के अंदर बता दूं कि आया कि इसमें आपको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट यही डिटेल देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। तो आएँ शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मैं ख़ुद भी इस बिज़नेस से वाबस्ता हूँ और ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ। कराची के अंदर भी मेरा यही बिज़नेस है पाकिस्तान में, और मैंने दुबई के अंदर भी रिसेंट ये बिज़नेस स्टार्ट किया 2022 में। तो मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि जब सितंबर 2022 में जब मैं दुबई गया और इसी काम के ऊपर रिसर्च करने के लिए गया, यानी कि ये काम है क्या असल में वहाँ पर। ये काम बेसिकली ये काम है उबर एंड करीम का, जो ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज होती हैं। तो कराची के अंदर तो इसे उबर और करीम के ही नाम से जानते हैं, लेकिन दुबई के अंदर आप इसे लेमोज़ीन के नाम से जानते हैं। यानी लेमोज़ीन वहाँ पे लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके अंडर ये सर्विसेज भी आती हैं। आपकी जो गाड़ी है वो इस पर भी रजिस्टर्ड होती है और आप जो है वो ऑनलाइन राइड्स भी करते हैं। तो दुबई के अंदर इस उबर करीम के बिज़नेस को आप ये समझ लें कि लेमोज़ीन के बिज़नेस के नाम से जानते हैं। तो जब मैं 2022 में दुबई गया विज़िट के ऊपर इस काम के लिए, क्या है कि मैं वहाँ जाकर प्रैक्टिकली फ़ील्ड के अंदर इस काम के ऊपर रिसर्च करूँ, तो मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मैंने जितने भी लेमोज़ीन वाले बंदों से पूछा, यानी कि अगर आप ये समझें कि 10 लोगों से अगर मुलाकात हुई जो लोग गाड़ियाँ चला रहे थे, तो उनमें से कोई 2-3 बंदों ने जो है वो मुझे ऑनेस्ट मशवरा दिया। यानी कि उन्होंने कहा जी ठीक है, इस काम में जो है वो है प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट किस तरीके से है कि अगर आप काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं, स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने मुझे यही कहा कि जी इसमें कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, इधर आने का कोई मकसद नहीं है, आप मत आएँ। अब क्योंकि बाज़ लोगों की ये सेंस होती है, वो ये सोचते हैं कि अगर कोई और आ जाएगा तो शायद वो उनके हिस्से का जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला हर बंदे को अपना रिस्क जो है वो देता है, तो ये सोच नहीं रखनी चाहिए। हाँ, ये है कि सही राय मशवरे देनी चाहिए, क्योंकि मैंने जिनसे भी पूछा उनसे मैंने कंप्लीट उनके इंटरव्यू किया कि पहले तो ये बताएं ये काम कैसा है, फिर आप जो है वो इस काम में कितने टाइम से हैं, फिर आप जो है वो इससे पहले क्या करते थे, आप इसमें क्यों आए। तो मैक्सिमम लोगों से जिनसे मैंने पूछा उनका यही था कि जी मैं तो 3 साल से इसमें हूँ, तो मैं 5 साल से इसमें हूँ, लेकिन फ़ायदा फिर भी कुछ नहीं है। तो अब आप ख़ुद बताएं कि अगर प्रॉफिट ना हो या इस तरीके का फ़ायदा ना हो
तो कौन है जो 3 साल या 5 साल से कोई एक ही काम करता है, जबकि उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अच्छी अच्छी जॉब्स छोड़ी हैं। कोई किसी के मुताबिक कोई 2,000 की जॉब कर रहा था, किसी ने 3,000 की जॉब छोड़ी है दिरहम्स की, और फिर वो छोड़ने के बाद वो इसमें आ गए, और इसमें आने के बाद वो कहते हैं जी फ़ायदा नहीं है। तो दरअसल मैं आपको हकीकत ये बता दूं कि इस काम के अंदर असल में फ़ायदा है कब। देखें, प्रॉफिट उस वक्त है कि या तो आप ये काम ख़ुद करें और प्रॉपर ईमानदारी के साथ और स्मार्ट वर्किंग के साथ करें, क्योंकि इसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लगाते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि एक ड्राइवर के तैयार होने में तकरीबन 30,000 दिरहम का तक का ख़र्चा आ जाता है, जिसमें उसके लाइसेंस, वीज़ा, RTA कार्ड की कॉस्ट, उसके 6 महीने वहाँ पर खाली रहने का ख़र्चा, ये सारी चीज़ें आती हैं। फिर आप 30,000 दिरहम अपने ऊपर इन्वेस्ट करके आप रेडी टू ड्राइव होते हैं। अब आप अगर आपके पास मज़ीद इन्वेस्टमेंट है कोई 60-70 हज़ार दिरहम की, तो फिर आप अपनी गाड़ी ले लें और गाड़ी लेके आप ख़ुद चलाएं, तो वो गाड़ी का जो प्रॉफिट है वो आपको आएगा। अदरवाइज़ अगर आपके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप किसी के पास जॉब के लिए चले जाएंगे, आप गाड़ी जॉब करके चलाएंगे, यानी कि किसी और की गाड़ी, किसी इन्वेस्टर की गाड़ी चलाएंगे। तो अब आप ख़ुद सोचें कि जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, क्या वहाँ पे कोई ऐसे ही इन्वेस्टमेंट कर देगा? अभी इससे रिलेटेड मैंने जो है वो वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कंपनी के ऑनर से और मैनेजर से ही मेरी बात हुई, तो उनसे मैंने यही पूछा कि सर मुझे ये बताएं कि लोग इस तरह की वीडियोस बना रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉफिट है भी या नहीं है। उन्होंने कहा देखें, आप एक गाड़ी लेते हैं, शायद एक गाड़ी लेने में और एक ड्राइवर के तैयार होने में आप कोई 1 लाख दिरहम की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन जो कंपनीज़ बनती हैं उन कंपनीज़ के बनने में तकरीबन 10 मिलियन दिरहम तक का ख़र्चा आ जाता है। तो इतनी कंपनीज़ जो बनी हुई हैं या बन रही हैं और कोई 10-10 मिलियन दिरहम की जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो ऐसे तो नहीं कर रहा। उनका कहना बिल्कुल ठीक था कि दुबई असल में जो चलता है वो टूरिज़म से चलता है। लोग समझते हैं कि दुबई शायद वहाँ पर एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दुबई की जो मेजर इकॉनमी है वो टूरिज़म इंडस्ट्री से चलती है, और वहाँ पे टूरिज़म इंडस्ट्री के अंदर 3 ऐसे बिज़नेस हैं या 3 ऐसे सेक्टर्स हैं जो मेरा नहीं ख़याल कि कभी वो ख़त्म हो सकते हैं या उन पे कोई इस तरह का फ़र्क पड़ सकता है। जिसमें सबसे पहली जो इंडस्ट्री है वहाँ पर वो होटल या रियल इस्टेट आप कह लें, ठीक है। सेकंड जो वहाँ पर आप अगर बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन है, और थर्ड जो वहाँ पर है वो है फूड एंड रेस्टोरेंट, यानी कि इसका जो बिज़नेस है, या ये जो 3 इंडस्ट्रीज़ हैं, ये इंडस्ट्री वहाँ पर कभी बंद नहीं होने वाली, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट आते हैं दूसरे ममालिक से आते हैं तो उनको ये तमाम तर चीज़ें चाहिए होती हैं। आज से कुछ सालों पहले जब दुबई में मेट्रो सर्विस आई, यानी कि दुबई मेट्रो आई, तब तो भी लोगों ने ये कहा कि आप ये जो काम है ये ख़त्म हो जाएगा, ये टैक्सी का काम ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये समझ लें कि टैक्सी के अंदर हर 3 मिनट में एक राइड होती है, यानी कि कुछ टाइम पहले मैं ज़रा स्टैटिस्टिक्स देख रहा था इसकी, तो कोई 30 मिलियन राइड्स हुई थी कोई 3 महीनों के अंदर। इस तरीके का कोई हिसाब था, इस तरीके की कोई जो है वो स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट थी उसकी। मैं आपको एग्जैक्ट शेयर नहीं कर पा रहा, लेकिन वो मैंने जो पढ़ी थी मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ। तो इसका मतलब वहाँ पर काम तो है। अब काम किन लोगों के लिए? देखें, काम उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं। आप अगर अपनी ख़ुद की गाड़ी भी चलाना चाह रहे हैं तो आपको काम करना होगा। अगर आप ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे आपको कोई प्रॉफिट नहीं है, आप नुकसान में चले जाएंगे। या इवन अगर आपने कोई गाड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है, आप कोई ड्राइवर रख रहे हैं, तो ऐसे ड्राइवर्स को रखें जो ड्राइवर्स ईमानदारी के साथ प्रॉपर अपना काम करें, तो फिर तो आपको फ़ायदा है, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप मेरे मशवरे की बात करेंगे या मेरे ओपिनियन की बात करेंगे तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जी इस काम में चाम है, आप आ सकते हैं वो, लेकिन आएँ उस सूरत में कि अगर या तो आपने ख़ुद करना है तो सबसे वेल एंड गुड है, या फिर आपके पास कोई ऐसे रिलायबल बंदे हैं जो आपको लगता है कि वो आपको अर्न करके देंगे। क्योंकि अमूमन 90% ऐसा होता है कि जो आप ड्राइवर रखते हैं वो कभी भी ओनर को कमा कर नहीं देता। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि बेहतर तो ये है कि आप ख़ुद आ जाएं या अपने भाई को या किसी कज़न को ले आएँ। अगर कोई आपके पास नहीं है, आप ड्राइवर रखना चाह रहे हैं, तो फिर अगर आपके पास वो ट्रस्टेड ड्राइवर्स हैं आपके, तो फिर आप उन्हें जो है वो गाड़ी लेकर दे दें ताकि वो गाड़ी चलाएं। क्योंकि देखें गाड़ी की जो टोटल कीमत है, जो सबसे कम वाली गाड़ी है इस वक्त इसमें,
दुबई के अंदर, वो है लेक्सिस। और लेक्सिस तकरीबन इसकी जो कॉस्ट आ जाती है इंस्टॉलमेंट के ऊपर, वो 2.5 लाख तक आ जाती है। और इस 2.5 लाख के अंदर भी आप इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो 60 से 70 हज़ार दिरहम आप इसकी डाउन पेमेंट देते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो 3 साल की किस्तों में आपने देनी है। तो अब आप देखें कि क्या आपका वो बंदा जो है वो आपकी इतनी किस्त या जो भी फ़ीसेस हैं वो निकाल पाएगा या नहीं निकाल पाएगा। तकरीबन 10,000 दिरहम पर मंथ क्या वो निकाल के आपको दे सकता है या नहीं दे सकता है। ये 10,000 दिरहम वो हैं जिसमें सिर्फ आपकी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पूरी होगी और कंपनी की फ़ीस जाएगी, आरटीए की फ़ीस जाएगी। आपको इसमें कोई प्रॉफिट एस सच कैश की सूरत में कुछ भी नहीं है। तो आपने ये देखना है। हाँ, बस ये होगा कि 3 साल के बाद गाड़ी आपकी अपनी हो जाएगी और मज़ीद 3 साल तक वो गाड़ी आपकी चल सकती है, उसमें आपने कोई किस्त पेमेंट नहीं करनी। तो अब आप इन चीज़ों को देखें। मेरे अपने ओपिनियन के मुताबिक तो यही है कि अगर आप करने वाले हैं तो आप आ जाएं, आप इसको काम करें। अल्लाह ताला हर किसी को रिज़्क़ देता है, लेकिन ये काम जो है इसमें मेरे ख़्याल में हार्ड वर्किंग से ज़्यादा स्मार्ट वर्किंग की ज़रूरत है और स्मार्ट वर्कर्स ही इसमें कामयाब हैं। तो स्मार्ट वर्किंग जो करता है वो अपना टारगेट अचीव कर लेता है। इसका सीज़न होता है बाकायदा। देखें 4 महीने जो होते हैं गर्मियों के, जिसमें मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये दुबई के अंदर ऑफ सीज़न होता है हर काम का। इसी तरीके से इस काम का भी ऑफ सीज़न है। और बाकी इसके अलावा जो 8 महीने होते हैं उसमें से 4 महीने नॉर्मल चलते हैं और 4 महीने जो है वो बहुत पीक के होते हैं, जिसमें टूरिज़म ज़्यादा होता है। तो मेरा अपना मशवरा तो ये है कि अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले ख़ुद भी रिसर्च करें। आप पहले विज़िट के ऊपर दुबई जाएं। अगर आप किसी और कंट्री में हैं तो पहले दुबई जाएं, वहाँ पे फील्ड के ऊपर जाकर देखें। मुझे अगर 7 लोगों ने ये कहा कि इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है और 3 लोगों ने ये कहा कि जी ठीक है आप आ जाएं, तो मैंने फिर भी ये काम स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस था, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है। आप इवन कराची के अंदर भी अगर किसी के साथ बैठें और उससे पूछें कि क्या इसके अंदर कोई प्रॉफिट है, तो वो आपसे ये कहेगा जी नहीं कोई प्रॉफिट नहीं है, लेकिन काम वो ये 5 साल या 6 साल से कर रहा होगा। तो इसी तरीके से बात ये, हाँ ये बात है कि आजकल कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे अगर आप पाकिस्तान के अंदर या कराची के अंदर बात करें तो फ्यूल प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई हैं, जिसकी वजह से बचत थोड़ी कम हो गई है, काम मुश्किल हो गया है। अगर आप दुबई में बात करें तो बहुत सारी गाड़ियाँ वहाँ पर, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं, जिसकी वजह से काम थोड़ा सा जो है वो उसमें कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन उस कंपटीशन से निकलने का सोल्यूशन है। अब उसमें वो बंदा कामयाब है जो स्मार्ट वर्किंग कर रहा है, या उसने जो है वो अपनी आईडीज़ की जो स्टेटस है वो उसको अच्छा मेंटेन किया हुआ है, तो उसे काम भी मिलेगा, उसके लिए काम भी होगा, सारी चीज़ें होंगी। लोग वीडियोस बना रहे हैं उनकी अपनी अर्निंग्स की, आप देखें जो अपनी ऑनलाइन ऐप के ऊपर आपको अर्निंग दिखा रहे हैं वो सारी जेन्युइन अर्निंग्स हैं, वो कोई फेक नहीं है। हाँ, अब बाकी जो इस तरीके से बताते हैं कि जी इतने टाइम की बुकिंग थी या ये था, या मैंने 1,000 दिरहम की अर्निंग की या मैंने 500 की अर्निंग की और गेस्ट के साथ की, उसका मुझे नहीं पता क्योंकि उसकी कोई स्लिप तो होती नहीं है। मेन जो ऑन रिकॉर्ड अर्निंग्स हैं जो आपको दिखा रहे हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है और वो अपनी जगह पे राइट है। तो बस आखिर में यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इस पे आना चाहें तो आप आ जाएं, लेकिन आप इस पे रिसर्च ज़रूर करें। देखें, किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले रिसर्च ज़रूर करना चाहिए और उसके सारे हाई लो और उसके जो है वो ड्रॉबैक्स भी ज़रूर जहन में रखने चाहिए, क्योंकि ये काम टोटली आपका समझ लें डिपेंडेंट होता है आपके ड्राइवर्स के ऊपर, अगर आप ख़ुद नहीं चला रहे तो। इसलिए अच्छे ड्राइवरों का मिलना इस काम के अंदर एक नेमत है। अगर वो मिल जाए तो आपको वो 1 से 4 गाड़ियों तक पहुंचा देंगे, और अगर ना मिलें तो वो आपकी एक गाड़ी भी ख़त्म करवा देंगे। तो इसलिए इन चीज़ों का ज़रा ख्याल कर लें और ख़ुद कर लें तो बहुत अच्छा है। सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि ख़ुद कर लें, ख़ुद चला लें, अच्छी इनकम कमा लेंगे। और अगर ड्राइवरों पे करना है तो इस तरीके से करें, इंशाल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा आपको। बाकी फ्यूचर बहुत ब्राइट है, ये इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होने वाली, ये इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। ड्राइवरलेस, अभी कुछ लोगों ने कह रहे थे ड्राइवरलेस गाड़ियाँ आ रही हैं, वो ड्राइवरलेस गाड़ियाँ वो इतनी आसानी से नहीं आ रही। वो अभी जो है वो समझ लें एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे कुछ 1-2 गाड़ियाँ आई हैं, वो भी 2040 का प्लान है उनका, और वो भी पता नहीं वो कामयाब हो ना हो। लोगों के पास इतना टाइम कहाँ होता है, वो तो ऐप के ज़रिए गाड़ी मंगाते हैं और वहाँ पर जाते हैं। तो इसलिए जो है वो इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और स्कोप भी है उन लोगों के लिए जो मेहनती हैं और जो स्मार्ट वर्कर्स हैं। तो आप ज़रूर आएँ। अगर आप इन तमाम चीज़ों को, सबसे पहली चीज़ ये कि इन्वेस्टमेंट आपके पास है और फिर आप इन चीज़ों को चला सकते हैं, आपके पास एक प्लान है,
तो फिर आप आएँ, अदरवाइज़ मैं तो ये कहूँगा कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि इसमें आपके नुकसान के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको तजुर्बा नहीं है इस काम का तो आप इस पे बहुत बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कोई आपको सवाल हो या कोई सर्विस की ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक आप लोग अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।